अच्छा, डरा रहे हो हमें? सारी उज्जैनी सेना को पराजित कर दोगे? ध्यान से देखिए इसे। जानते हैं किसकी तलवार है ये? महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। देखो तो। ये तलवार जिस बालक के हाथ में हो वो कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। उसमें कोई विशेष बात तो अवश्य होगी। मैं मगध का महायोद्धा हूं और मैं इतना जानता हूं कि यदि मैंने निश्चय कर लिया तो मुझे रानी निहारिका से भेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप पर निर्भर करता है कि मैं ऐसे जाऊं या वैसे। ऐसे हम धर्मा को कैसे ढूंढ पाएंगे? समय निकलता जा रहा है। अगर हम धर्मा को नहीं ढूंढ पाए तो अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में हम हार जाएंगे। किसी भी हाल में हमें उस धर्मा को ढूंढ निकालना होगा, किसी भी हाल में। देखकर नहीं चल सकती हो? हम उस ओर जा रहे हैं तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? जब देखो हमारे रास्ते में मंडराती रहती हो। अगर हमें चोट लग जाती तो? नजरें नीची। कहाँ है वो? रानी निहारिका को मेरा प्रणाम। कहो, क्यों भेंट करना चाहते थे हमसे? मैं मगध का नागरिक हूँ और मैं समझता हूँ कि मगध के प्रति मेरे भी कुछ दायित्व है। और यदि हम तुम्हारी बात ना सुने तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा ये सोचकर कि रानी निहारिका में इतनी भी गरिमा नहीं है कि एक बालक की दो बातें सुन सके। ठीक है, केवल दो बातें बोलो। मेरी पहली बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये युद्ध रोक दें। असंभव। और दूसरी बात बोलने से पहले सोच लेना। मैं जानता था कि आप मना करेंगी, किंतु मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि आपको या सम्राट बिंदुसार को इस युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। युद्ध से किसी भी पक्ष का भला नहीं होता, अभी तो अधिक संख्या में वो मारे जाते हैं जिन्हें इस युद्ध से लेना देना ही नहीं होता। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें किसी दिन जस्टिन के बिना जीना पड़ेगा। ना ही हमने सोचा था कि उस जीवन से हम अपने हाथों से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार मीर खुरासन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो हमसे हाथ मिला लेंगे। यही जीवन है, यहाँ जो सोचो वो होता नहीं, जो ना सोचो वो हो जाता है। ऐसे में योजनाओं को परिवर्तित करना पड़ता है, पर लक्ष्य वही रहता है। निहारिका ने बात करने से मना किया है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम चुप बैठे
हमें बिंदुसार से बात करके उसे शांति वार्ता के लिए मनाना होगा, क्योंकि धर्मा को ढूंढ निकालने के लिए ये आवश्यक है कि बिंदुसार निहारिका से बात करके युद्ध रोके, और हम उसके लिए हर संभव प्रयास करें। यदि जितने व्यक्ति युद्ध में अपने प्राण गंवा देते हैं, यदि वो अपने अपने क्षेत्रों के उद्धार के लिए कार्य करें, तो क्या वो अपने प्रांत के लिए लाभदायक नहीं होगा? दोनों विषैले, दोनों की प्रवृत्ति एक समान, फिर भी एकत्रित कैसे रह सकते हैं? दोनों को जो भी चाहिए पूर्ण चाहिए, काटना नहीं चाहते। फिर भी एकत्रित कैसे है? और क्यों? आपको खुरासन और यूनानियों में गठबंधन का संदेह क्यों? जिस प्रकार से वो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, अद्भुत नाट्य था वो। परंतु आचार्य, इस गठबंधन का उद्देश्य या आधार क्या हो सकता है? और मीर खुरासन अपने पुत्र की मृत्यु कैसे भूल सकता है, जिसका कारण यूनानी थे? आचार्य, मेरे विचार से इस प्रकार का समझौता तो तभी संभव हो सकता है जब दोनों को बराबर का लाभ हो रहा हो। यही समझना है मुझे। दोनों परस्पर विरोधी शत्रु एकत्रित आना, दोनों का एक दूसरे से हाथ मिलाना, दोनों का एक दूसरे पर विश्वास आना, ये मगध के हित में नहीं हो सकता। मुझे सम्राट के पास जाना ही होगा। आपको इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देखकर हमें आपको गर्व के साथ विदा करना चाहिए, आपकी विजय की कामना के साथ। किंतु हम आत्मग्लानि से भर चुके हैं। जस्टिन के कारण इतना संकट, और दूसरी ओर हमारे एक पुत्र उस संकट से अपने राज्य, अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए अपना प्राण दांव पर लगाने जा रहा है। आपको आत्मग्लानि कैसी मां? आप तो ऐसी मां है जिन पर केवल मगध ही नहीं, इस संसार को भी गर्व है। जिस प्रकार आपने अपना राजधर्म सर्वोपरि रखा, उसी प्रकार मुझे भी अपने राजधर्म का पालन करना ही होगा। इस मातृभूमि की रक्षा करनी होगी मुझे। हम आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक नहीं रहे। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि शांति से इस संकट को टालने का मार्ग इतनी शीघ्रता से छोड़ना नहीं चाहिए सम्राट। सम्राट, आपके सेनापति होने के नाते मैं आपके एक हुक्म पर कूच करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि मगध की प्रजा के हित के लिए हमें एक बार रानी निहारिका से बात करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस बार यह बात मैं खुद करूं। हां, अगर मैं नाकामयाब हुआ तो युद्ध के लिए तो हम लोग तैयार हैं ही। बहुत प्रसन्नता हुई मीर ये सुनकर।
पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा कौन सा पासा है जिससे आप देवी निहारिका को मना लेंगे? कोशिश करने में हर्ज ही क्या है आचार्य? कदापि नहीं। सम्राट, यदि मगध के सेनापति बिना किसी आश्वासन के रानी निहारिका के समक्ष जाते हैं तो यह भी संभावना हो सकती है जैसा व्यवहार उन्होंने मगध के दूत के साथ किया, ठीक वैसा ही व्यवहार वो मगध के सेनापति के साथ भी कर सकती है। मगध की सेना का नेतृत्व कौन करेगा? मुझे भी यही लग रहा है सम्राट कि शांति वार्ता में समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। सेना और प्रजा में एक झूठी आशा बनकर फिर टूटेगी तो ये उनके मनोबल के लिए अच्छा नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए मां, विदा कीजिए मुझे। युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है सम्राट। मैंने रानी निहारिका से बात कर ली है और वो शांति वार्ता के लिए मान भी गई है। तुमने बात की? कब, कहा, कैसे?